हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। इस चैप्टर में मैं लाई हूँ सेट। जैसे कि सेट भी एक कलेक्शन का पार्ट ही है, तो मैं इस चैप्टर में सेट कलेक्शन पढ़ेंगे। ओके। और और मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। कुछ भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, फीडबैक दीजिए। ओके। अभी मैं आपको सेट के बारे में बताती हूँ। अभी जैसे हम लास्ट चैप्टर में पढ़े लिस्ट टपल के बारे में। अभी लिस्ट में सब में हम मल्टीपल वैल्यू, सबका यूज़ क्या होता है कि मल्टीपल वैल्यू सिंगल वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, लेकिन सबके फीचर अलग अलग है। जैसे कि लिस्ट में हम एडिट कर सकते हैं, टपल में एडिट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम डुप्लीकेट वैल्यू भी दोनों में स्टोर कर सकते हैं। लेकिन सेट क्या है, सेट में हम डुप्लीकेट वैल्यू नहीं डाल सकते। सबसे बड़ा फीचर सेट का ये है कि हम सेट में डुप्लीकेट वैल्यू नहीं डाल सकते और ये अनऑर्डर वाइज रहता है। मतलब कि हम जिस सीक्वेंस में जैसे लिस्ट टपल में करते थे वैसा सेट में नहीं है। जिस सीक्वेंस में हम वैल्यू डालेंगे जरूरी नहीं कि उसी सीक्वेंस में हमें शो करे। वैसे तो मतलब सेट में भी हम डेटा एडिट नहीं कर सकते, लेकिन इसमें कुछ मेथड है जैसे ऐड, अपडेट, वो सारे मेथड में सेट में यूज़ करके एडिट कर सकती हो। ये मेथड भी अभी इसमें जितने भी मतलब जो भी कंटेंट है, मेथड है, बिल्ट इन मेथड है, ऑपरेटर यूज़ करते हैं, सब मैं इस चैप्टर में बताने वाली हूँ। ओके। तो अभी मैं आपको ये प्रैक्टिकली कोडिंग के थ्रू बताती हूँ ताकि समझने में इजी पड़े। अभी मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर की हूँ और इसको सेट को हम कैसे डालते हैं, लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट में। और इसमें भी हम अलग अलग टाइप के भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि सेट में डाल दिया, अब ए का वैल्यू प्रिंट करें तो देखिए जैसे मैं बताई कि ए ऑर्डर वाइज नहीं रहता है, तो ये कैसे भी वैल्यू प्रिंट होता है। अभी हम अभी डुप्लीकेट वैल्यू डाल के देखेंगे। अभी जैसे कि मैं इसमें डुप्लीकेट वैल्यू डाल रही हूँ 1 2 फिर 1 डुप्लीकेट वैल्यू डाली, तो डुप्लीकेट वैल्यू ये नहीं लेता है, यूनिक वैल्यू ही शो करेगा। अब ए का वैल्यू प्रिंट करूँगी तो देखिए ए मल्टीपल टाइम डिक्लेयर किया है, लेकिन हम ए का नहीं प्रिंट। अभी देखिए ए को हम ऐसे भी कर सकते हैं, एक तो लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट में और एक सेट को हम सेट कीवर्ड से भी डिक्लेयर कर सकते हैं। अभी समझो इधर मैंने डाला समझो मैंने डाला श्री राम। ओके। तो अब मैं ए का वैल्यू प्रिंट कर रही हूँ तो सारे इंडिविजुअली वैल्यू प्रिंट करेंगे। ओके। अभी इसमें हम ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं। ऑपरेटर कैसे, अभी जैसे कि मैं एक ए वेरिएबल है, ओके, इसमें मैं डाली हूँ 1 2 3 4। ओके। एक बी वेरिएबल है, इसमें मैं डाली हूँ 3 4 5 6। ओके। तो अब ये ऑपरेटर के थ्रू कॉमन क्या है, जैसे हम मैथ्स में सेट में चैप्टर रहते हैं ना, यूनियन, इंटरसेक्ट, तो वो सब भी हम इसमें ऑपरेटर के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं, मेथड के थ्रू। तो वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगी इसमें। अब ऑपरेटर के थ्रू क्या होता है, अभी जैसे कि मैंने ए माइनस बी किया, तो इसका मतलब क्या कि ए में, ए और बी में क्या चीज़ कॉमन है, 3 4 कॉमन है। तो ए में जो कॉमन है, मतलब जो कॉमन, देखिए अभी जो कॉमन है वो शो नहीं कर रहा है, माइनस करने से जो कॉमन है वो रिमूव हो गया। अब मैं बी माइनस ए की तो बी का में जो कॉमन है 3 4 है, तो वो रिमूव कर देगा, यूनिक वैल्यू शो करेगा 5 6। ओके। तो माइनस सिंबल यूज़ कर सकते हैं। अब ये हम और ऑपरेटर यूज़ करते हैं। ये इसका मतलब क्या होगा, ए और बी दोनों का कंटेंट शो होगा। देखिए ए और बी दोनों के कंटेंट शो किए। ओके। तो ये और ऑपरेटर है, इसमें ए एंड बी ऐसे भी ऑपरेटर यूज़ होते हैं। तो ये एंड ऑपरेटर मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन वैल्यू है वो प्रिंट करेगा। देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 3 एंड 4 है। अब ए एंड दिस सिंबल, इसका मतलब क्या है, जो कॉमन वैल्यू नहीं है, मतलब जो यूनिक है दोनों सेट में, उसका रिकॉर्ड दिखाएगा। तो देखिए जो दोनों में कॉमन जो यूनिक वैल्यू है उसका रिकॉर्ड शो किया। ओके। तो हम सेट के साथ ऐसे ऑपरेटर यूज़ करते हैं। अभी इसको अगर मुझे लूप में करना है,
तो लूप में करने के लिए क्या करेंगे, अभी जैसे मैंने एक सेट बनाया है मंडे, सेट बना दिए। ओके, अब मुझे क्या इसमें करना है, अब ए मैंने किया तो ये सारे वैल्यू प्रिंट हुए, लेकिन लूप के थ्रू अगर मुझे प्रिंट करना है तो हम कैसे करेंगे, जैसे प्रिंट, तो आई के जो भी वैल्यू कंटेंट रहेंगे वो सारी वैल्यू प्रिंट हो जाएंगे। ओके, तो ये हम सेट फॉर लूप के थ्रू भी प्रिंट कर सकते हैं। अभी इसमें जैसे अब मैं इसमें अगर मुझे एडिट करना है तो हम ऐड अपडेट ये सब मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं। अब ये सब मेथड के थ्रू कैसे करेंगे, ए में मेरे संडे मंडे ये है, लेकिन मुझे इसमें कुछ ऐड करना है, तो इसके लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, ऐड, कंट्रोल टैब प्रेस करेंगे। देखिए ये सारे मेथड हम इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं ऐड देती हूँ और इसमें मैं डाल देती हूँ समझो जनवरी, तो इसमें जनवरी ऐड हो जाएगा। अब प्रिंट करूँगी तो देखिए इसमें जनवरी ऐड हो गया है। ओके, ऐसे ही हम अपडेट कमांड भी दे सकते हैं। अपडेट कमांड क्यों यूज़ करते हैं, मतलब इसमें अगर मुझे ज़्यादा वैल्यू ऐड करना है तो इसके लिए हम अपडेट कमांड यूज़ करते हैं। अपडेट फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। ओके, ये मैंने अपडेट किया, मतलब ये सारे ऐड हो जाएंगे इसमें। तो देखिए अभी ए में इन सब के लेटर ऐड हो गए हैं। ओके, अब मैं अगर मुझे डिलीट करना है तो डिलीट के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, डिस्कार्ड कमांड यूज़ करते हैं, डिस्कार्ड। अभी मुझे इसमें क्या रिमूव करना है, समझो मुझे इसमें वाई रिमूव करना है, तो ये वाई इसमें से रिमूव हो जाएगा। अब देखिए, हाँ, तो हम पॉप मेथड से भी रिमूव कर सकते हैं। पॉप मेथड से कैसे रिमूव करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट राइट से एक वैल्यू रिमूव हो जाएगा। तो देखो अगर मैं पॉप मेथड यूज़ करती हूँ तो राइट में जो वैल्यू रहता है ये तो रैंडमली शो करता है, तो कोई एक एक वैल्यू इसका रिमूव करते रहेगा। ओके, अभी इसमें क्लियर, अगर क्लियर करती हूँ तो इसके कंटेंट सारे क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। देखिए अभी ए का वैल्यू प्रिंट की तो सारे वैल्यू रिमूव हो गए, ये बता रहा है कि सेट टाइप है। अभी देखिए अभी इसमें मैं कॉपी ये सब मेथड भी यूज़ कर सकती हूँ। अभी एक कंटेंट है नहीं, एम्प्टी है, मुझे ए में डालना पड़ेगा, समझो मैं ए में न्यूमेरिक वैल्यू डाल, ओके। तो इसमें अभी इसका मुझे किसी दूसरे वेरिएबल में कॉपी करना है तो ए डॉट कॉपी मेथड भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ए का पूरा कॉपी बी में चला गया, बी का वैल्यू प्रिंट करूँगी तो जैसे हम ये सारे मेथड यूज़ कर सकते हैं। अभी देखिए इसमें मैं अब यूनियन इंटरसेक्ट, अभी जैसे मैं सिंबल से मैं यूनियन वगैरह देख रही थी, ए यूनियन बी, तो देखिए जो दोनों में कॉमन है, और हम कमांड से भी कर सकते हैं। अभी वो कैसे करेंगे, अभी जैसे मैं एक वेरिएबल ली, इसमें डाली 1 2 3 4 डाली, ओके, बी वेरिएबल ली, इसमें मैं डाली 3 4 5 6 डाली मैं।
तो अभी मैं ए और बी करती हूँ, तो इससे क्या होगा कि जो दोनों के वैल्यू है वो आएंगे। और यही अगर ऑपरेटर यूज़ करके करना है तो हम यूनियन फंक्शन से भी कर सकते हैं। यूनियन बी, क्या ए यूनियन बी, ऐसा करके करेंगे तभी भी दोनों कंटेंट्स आ। अब जैसे मैं ए माइनस बी करती थी तो मतलब जो यूनिक वैल्यू है ए का वो शो करता था। तो इसके लिए हम क्या कौन से फंक्शन यूज़ करेंगे, ए डिफरेंस यूज़ करेंगे। डिफरेंस ए के कौन से वैल्यू है जो बी में नहीं है। ओके, अभी जैसे मैं ए एंड बी यूज़ करती थी तो जो कॉमन वैल्यू है वो आता था, तो मैं इसके लिए इंटरसेक्ट फंक्शन यूज़ करूँगी। इंटरसेक्ट बी, तो जो ए और बी का इंटरसेक्शन यूज होगा। फंक्शन के नेम रॉन्ग हो गए थे, तो ए इंटरसेक्शन भी करूँगी तो जो कॉमन वैल्यू है वो आएगा। तो ऐसे हम सिंबल की जगह पे ये हम मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। अभी जैसे मैं ए सिंबल यूज़ कर रही हूँ तो इसमें क्या है, सारे यूनिक वैल्यू शो करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ए सिमेट्रिक डिफरेंस फंक्शन यूज़ करेंगे। इसके लिए सिमेट्रिक डिफरेंस फंक्शन बी, तो ये भी सेम वही आउटपुट शो करके बताएगा। ओके, हम अगर मैं सेट को एम्प्टी रखती हूँ, इक्वल टू समझो मैं एम्प्टी रखी, तो हम डिक्शनरी में भी यही ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो वो डिक्शनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी देखिए, अगर मैं टाइप ए करती हूँ तो ए कौन से टाइप का है वो प्रिंट होगा। देखिए डिक्शनरी में कन्वर्ट हो गया। तो अगर इसको एम्प्टी रखना है तो हम सेट फंक्शन यूज़ करके भी एम्प्टी कर सकते हैं। ओके, अभी ए प्रिंट करूँगी तो देखिए सेट आया, तो ऐसे हम एम्प्टी कर सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे ऑपरेटर मेथड हम सेट के साथ यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे सेट की यूज़ कर सकते हैं। ओके गाइस, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। कुछ इसमें फीडबैक देना है, इम्प्रूवमेंट करना तो वो कमेंट कीजिए। ओके गाइस, थैंक यू।